हिंदुस्तान में भी आज से 50 साल पहले सारे यूरोप और अमेरिका ने बाल विवाह की व्यवस्था तोड़ी। हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तान के जो समझदार थे, और हिंदुस्तान के समझदार 100 साल से पिछलग्गू समझदार है, उनके पास कोई अपनी प्रतिभा नहीं है। जो पश्चिम में होता है वो उसकी दुहाई यहां देने लगते हैं। लेकिन पश्चिम में जो होता है, पश्चिम के लोग तर्क का पूरा इंतजाम करते हैं। इन्होंने भी दुहाई दी कि बाल विवाह बुरा है, फिर हमने भी बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाए, व्यवस्था तोड़ी। अब अगर आज कोई बाल विवाह करता भी होगा तो अपराधी। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि विगत 15 वर्षों अमेरिका के 100 बड़े मनोवैज्ञानिकों के एक आयोग ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में कहा है कि अगर अमेरिका को पागल होने से बचाना है तो बाल विवाह पर वापस लौट जाना चाहिए। अभी हिंदुस्तान के समझदारों को अभी पता नहीं चला, इनको पता भी 50 साल बाद चलता है। क्यों लौट जाना चाहिए बाल विवाह पर? 50 साल में ही अनुभव विपरीत हुए। सोचा था कुछ और, हुआ कुछ और। पहला अनुभव तो यह हुआ कि बाल विवाह ही स्थिर हो सकता है। 24 साल के बाद किए गए विवाह स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि 24 साल की उम्र तक दोनों ही व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, इतने सुनिश्चित हो जाते हैं कि फिर उन दो के बीच तालमेल नहीं हो सकता। वे दोनों अपने अपने ढंग में इतने ठहर जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं कि फिर समझौता नहीं हो सकता। इसलिए पश्चिम में तलाक बढ़ते चले गए। आज अमेरिका में 45% तलाक है, करीब करीब आधे तलाक है। जितनी शादी होती है हर साल, उससे आधी शादी हर साल टूटती भी है। ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। बाल विवाह एक बहुत मनोवैज्ञानिक तथ्य था। तथ्य ये था कि छोटे बच्चे झुक सकते हैं, लोच है उनमें। एक युवक और एक युवती जब पक गए तब उनमें झुकना असंभव हो जाता। तब वो लड़ ही सकते हैं, झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। इसलिए आज पश्चिम में पुरुष और स्त्री दुश्मन की भांति खड़े, पति और पत्नी एक तरह का युद्ध, एक तरह की लड़ाई। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने किताब लिखी है, इंटीमेट वार, आंतरिक युद्ध, प्रेमपूर्ण युद्ध, ऐसा कुछ अर्थ करें। प्रेमपूर्ण युद्ध यानी विवाह। इंटीमेट वार जो है विवाह के ऊपर किताब है कि दो आदमी प्रेम का बहाना करके साथ साथ लड़ते हैं 24 घंटे। इसका कारण कुल इतना है, कोई बेटा अपनी मां को बदलने का कभी नहीं सोचता कि दूसरी मां मिल जाती तो अच्छा। कोई बेटा अपने बाप को बदलने का नहीं सोचता कि दूसरा बाप मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। कोई भाई अपनी बहन को बदलने का नहीं सोचता कि दूसरी बहन मिल जाती तो अच्छा होता। क्यों? क्या दूसरी बहनें अच्छी नहीं मिल सकती? क्या दूसरे बाप अच्छे नहीं मिल सकते? क्या दूसरी माँ के अच्छे होने में कोई असुविधा है इतनी बड़ी पृथ्वी पर? नहीं, ये ख्याल नहीं आता, क्योंकि इतने बचपन में जबकि मन बहुत नाजुक और कोमल होता है, बच्चा माँ से राजी हो जाता है। बाल विवाह के पीछे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी कि जिस तरह माँ से बच्चा राजी हो जाता है, उसी तरह वो पत्नी से भी राजी हो जाता है। फिर वो सोचते नहीं कि दूसरी पत्नी भी हो। जैसे माँ दूसरी नहीं हो ऐसा नहीं सोचता, पिता दूसरा हो ऐसा नहीं सोचता, ऐसे ही पत्नी भी उसके साथ साथ इतनी निकटता से बड़ी होती है कि स्वभावतः दूसरी पत्नी हो या दूसरा पति हो ये ख्याल ही नहीं उठता। लेकिन 24 साल या 25 साल की 30 साल की उम्र में शादी होगी तो ये बात बिल्कुल असंभव है कि ख्याल ना उठे। जिसमें न उठे वो आदमी बीमार होगा, उसका दिमाग खराब होगा।
30 साल की उम्र तक जिस युवक ने 1000 स्त्रियों को देखा, पहचाना, 1000 बार सोचा कि इससे शादी करूं कि उससे करूं कि इससे करूं कि उससे करूं, 30 साल के बाद शादी की, फिर कलह और उपद्रव शुरू हुआ, उसे ख्याल नहीं आएगा कि पड़ोस की स्त्री से शादी हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता। मैंने सुना है एक पत्नी अपने पति को सुबह विदा करते वक्त दफ्तर कह रही है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, सामने देखो, सामने की पोर्च में देखो। पति ने उस तरफ आंख उठाकर देखा। पत्नी ने कहा, देखते हैं। पति अपनी पत्नी से विदा ले रहा है तो कितना गले लग के चुंबन दे रहा है। ऐसा तुम कभी नहीं करते। उसके पति ने कहा, मेरी उस औरत से कोई पहचान ही नहीं, ऐसा करने का तो मेरा भी मन होता है, उस औरत से मेरी कोई पहचान ही नहीं। ये अमेरिका में मजाक घट सकती है, कल भारत में भी घटेगी, लेकिन भारत ऐसा पहले कभी सोच नहीं सकता था, इसको मजाक भी नहीं सोच सकता था। ये सिर्फ बेहूदगी मालूम पड़ती, ये मजाक भी नहीं मालूम पड़ सकती। इसके कारण थे, कारण बहुत साइकोलॉजिकल थे, बहुत गहरे थे। फिर एक और ध्यान देने की बात है कि बाल विवाह का मतलब है दो बच्चों में सेक्स का तो ख्याल नहीं उठता, सेक्स का कोई सवाल नहीं होता, काम वासना का कोई सवाल नहीं होता। दो छोटे बच्चों की शादी कर दी तो उनके बीच कोई काम वासना नहीं होती। काम वासना आने के पहले उनके बीच मैत्री बन जाती। लेकिन जब दो बच्चे नहीं होते, जवान होते हैं, उनकी हम शादी करते हैं, मैत्री नहीं बनती, पहले काम वासना आती। और जब काम वासना पहले आएगी तो संबंध बहुत जल्दी विकृत और घृणित हो जाएंगे, उनमें कोई गहराई नहीं होगी, छिछले होंगे। और जब काम वासना चुक जाएगी तो संबंध टूटने के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि और तो कोई संबंध नहीं है। जिन दो बच्चों ने काम वासना के जगने के पहले मित्रता स्थापित कर ली, कल काम वासना भी विदा हो जाएगी तो भी मित्रता बचेगी। लेकिन जिन दो जवानों ने काम वासना के बाद मित्रता स्थापित की, उनकी मित्रता स्थापित होती नहीं। मित्रता सिर्फ काम वासना का बहाना होती है। जब कल काम वासना क्षीण हो जाएगी तो मित्रता भी टूट जाएगी। आज अमेरिका में किन्से जैसा मनोवैज्ञानिक कहता है कि बाल विवाह पर वापस लौट जाना चाहिए, अन्यथा पूरा समाज रोगग्रस्त हो जाएगा। आज से 50 साल पहले सारे यूरोप और अमेरिका ने